नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में। दोस्तों, अगर हम भारत की पर्वत एवं पहाड़ियों का अध्ययन करें तो इसे हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं उत्तर भारत का पर्वत, और दूसरा होता है मध्य भारत का पर्वत, और तीसरा होता है ये दक्षिण भारत का पर्वत या पहाड़ी। इन 3 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर हम उत्तर भारत की सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में बात करेंगे तो उत्तर भारत के जो पर्वत है वो कहीं न कहीं हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में ही जाना जाता है। और अगर हम हिमालय पर्वत श्रेणी की अध्ययन करें तो इसको हम दो हिसाब से अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो इसकी आयु और दूसरा आता है नदियों के हिसाब से। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं इसकी आयु के हिसाब से। अगर हम आयु के हिसाब से इसका अध्ययन करें तो उत्तर भारत या हिमालय पर्वत श्रेणी को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं उसको हम। दूसरा है आपका महान हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं, या बृहद हिमालय भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका मध्य हिमालय है। और चौथा होता है दोस्तों ये शिवालिक हिमालय है, जो हिमालय का बाह्य क्षेत्र है। यहाँ गलती से हिमालय में हिमाद्री लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों। हिमाद्री ऊपर वाले को कहते हैं। दोस्तों, ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। K2 स्थित है यहाँ पर, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम जानते हैं। इसी पर्वत श्रेणी में हम पाते हैं काराकोरम और लद्दाख क्षेत्र को भी हम इसी श्रेणी में हम पाते हैं। फिर दोस्तों महान हिमालय जिसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और इसकी उम्र लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पुराना है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, इसी पर्वत श्रेणी में है। वो ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय पर ही एवरेस्ट अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर की होती है। दोस्तों, इसी पर्वत श्रेणी में हम देखते हैं कि कंचनजंगा भी है। इसी पर्वत श्रेणी में हम देखते हैं मकालू भी है, धौलगिरी भी है, और इसी श्रेणी में हम नेपचा बरुआ को भी देखते हैं। इसी क्षेत्र में ये सब पड़ता है। उसके बाद अगला पर्वत श्रेणी है दोस्तों आयु के हिसाब से, वो है आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पड़ता है, इसलिए इसका नाम है मध्य हिमालय। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों चौथा है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या हिमालय का बाह्य भाग भी कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ है, हिमालय से दक्षिण की तरफ होता है। और इसी पर्वत श्रेणी में हम दून और हरिद्वार को पाते हैं। इसी शिवालिक पर्वत में ही हम दून की पहाड़ियाँ और यहाँ जो हरिद्वार अवस्थित है, इसी में हम उसको देख पाते हैं। दोस्तों हम आगे बात करेंगे अब नदियों के हिसाब से। हम हिमालय को भी 4 भागों में बांटते हैं। दोस्तों, वो हिमालय है आपके यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर के यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट तक ये हिमालय है, जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं। और सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई जो है इसकी 2400 किलोमीटर है। कभी कभी पूछता है कि उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद हम पहला भाग देखते हैं, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के तट को हम पंजाब हिमालय कहते हैं या कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई है 560 मीटर होती है दोस्तों, 560 मीटर होती है, जिसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर हिमालय जो है दोस्तों या पंजाब हिमालय है, इसमें कई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। जिसमें पहला है आपका, इसको हम कहते हैं काराकोरम की पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला या काराकोरम के पर्वत।
दूसरा है ये इसी पर उपस्थित है, जो आपका सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक के पार्ट में है, पंजाब हिमालय में, उसको कहते हैं लद्दाख पर्वत है, इसी पर उपस्थित है। और लद्दाख पर्वत में राकपोशी चोटी अवस्थित है, इस पर राक चोटी अवस्थित इसी पर है उपस्थित है। और काराकोरम में केटू अवस्थित है, केटू अवस्थित है जिसमें है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। केटू की जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर की होती है दोस्तों। उसके बाद इसी में हम देखते हैं जिसको लद्दाख पर्वत भी है, जिसमें राकपोशी अवस्थित है। इसी पर हम देखते हैं जास्कर पर्वत भी है। इसी में देखते हैं पीरपंजाल पर्वत। पीरपंजाल पर्वत यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीरपंजाल जो है हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसी पर हम देखते हैं दोस्तों धौलाधर पर्वत श्रेणी, और इसी पर हम देखते हैं कुछ पार्ट में है शिवालिक की भी पर्वत श्रेणी है, जो आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय में ही पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा है दोस्तों हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है? यह सतलज नदी के तट से लेकर काली नदी के तट तक को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है वह है 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। इसे हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। यह कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में फैला हुआ है और इसी में नंदा देवी की चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है, नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है। वो कुमायूं हिमालय में। कभी भी सवाल पूछता है कि नंदा देवी हिमालय की कौन सी पार्ट में अवस्थित है, तो यह है कुमायूं हिमालय में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। इसी हिमालय से दोस्तों आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि स्थित हैं। कुमायूं हिमालय से ही गंगा, जमुना और रामगंगा नदी का उद्भव है, उससे निकलती है, यहाँ से है। उसके बाद अगला हिमालय हम देखेंगे दोस्तों काली नदी के तट से लेकर सिक्किम में तीस्ता नदी के तट तक के हिमालय को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और यह सबसे लंबी दूरी की हिमालय के पार्ट है। यह 800 किलोमीटर का लंबी क्षेत्र पड़ता है। नेपाल हिमालय सबसे लंबी हिमालय पड़ता है इसमें। और यह हिमालय कुमायूं हिमालय से अधिक ऊंची पर्वत है, यानी कि नेपाल हिमालय में जो है कुमायूं हिमालय से जो है ये ज़्यादा ऊंचा है। और इसी हिमालय में हम देखते हैं नेपाल हिमालय में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा और एवरेस्ट स्थित है। भारत की दूसरी, पहला है केटू है जिसके ऊंचाई हम लोग देख चुके हैं। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो है आपकी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,596 मीटर। यह दूसरी है। लेकिन अगर कभी कभी सवाल घुमा के पूछ देता है कि भारत, अगर कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, लेकिन अगर कह दे कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम दोस्तों उस पर कंचनजंगा को मारते हैं, क्योंकि ये जो केटू है वो पीओके में अवस्थित है। वो भारत में भी नहीं है, उसका हिस्सा जो है वो पीओके में है, जिसको तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसमें अभी विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यह पार्ट उस पर पड़ता है। तो अगर उस तरह से सवाल कर दे कभी कि वर्तमान भारत में, तो हम कंचनजंगा को मारेंगे, जिसकी ऊंचाई जो है 8,596 मीटर की होती है दोस्तों। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 या 50 मीटर भी कहते हैं इसको दोस्तों हम। और हिमालय को नेपाल में दोस्तों सागर माथा कहते हैं। नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जानते हैं। अक्सर ये सवाल पूछता है दोस्तों, इसको याद करिएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता नदी के तट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के तट के क्षेत्र को हम कहते हैं असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है वो है दोस्तों आपका 720 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, और फिर ये असम हिमालय है जो 720 किलोमीटर की है। असम हिमालय जो है दोस्तों यह आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य तक फैला हुआ है। ये 3 राज्यों में फैला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तक ये फैली हुई है।
और हिमालय की ज़्यादातर दोस्तों देखिएगा कि हिमालय की नदियाँ वो सालों भर बहती रहती हैं, क्योंकि यह ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, इसलिए हमेशा बहती रहती हैं। एक सवाल और कभी कभी आपको पूछता है, उसको हमेशा याद रखिएगा कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में फैला हुआ है। इसका कोई भी पार्ट आपका उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। उत्तराखंड में है, लेकिन इसका कोई उत्तर प्रदेश में इसका हिमालय का कोई पार्ट नहीं है। अक्सर सवाल में कभी कभी पूछता है कि किन राज्यों में इसका विस्तार किया हुआ फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह लद्दाख में है, या लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तक में इसकी विस्तार है। उत्तर भारत की तरफ एक क्षेत्र है आपका जहाँ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, असम है, मेघालय है, ये में एक है पटकाई मैंने पर्वत श्रृंखला है। पटवाई श्रृंखला क्या है? यह भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, और यह पर्वत श्रृंखला असम में है, नागालैंड में है, उसके बाद में फैला हुआ है, मणिपुर में है, मेघालय में है और मिजोरम तक यह फैला हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पटकाई पर्वत श्रृंखला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। वह है पटकाई बुम, दूसरा है गारो, खासी, जयंतिया और तीसरा है लुसाई। इन क्षेत्र में भागों में इसको हम लोग बांटते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग मध्य भारत की पहाड़ियों के बारे में या पर्वत के बारे में। तो मध्य भारत में सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वत। यह दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों। इसकी जो उम्र है उस 570 मिलियन वर्ष पूर्व है, और यह राजस्थान, हरियाणा से लेकर गुजरात तक 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कौन? अरावली पर्वत, और दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में इसकी गिनती होती है। और अरावली पर्वत पर सबसे ऊंचा जो पहाड़ी चोटी है उसको हम कहते हैं गुरु शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है दोस्तों। यहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ 1722 कर लीजिएगा उसको। 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहीं पर विंध्याचल पर्वत भी है। विंध्याचल पर्वत क्या है? यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच फैले हुए भाग को हम कैमूर पर्वत कहते हैं। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है उसको हम कहते हैं कैमूर पर्वत कहते हैं। झारखंड में जो विंध्याचल पर्वत का जो हिस्सा है उस पहाड़ी को हम कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1365 मीटर है दोस्तों, 1365 मीटर है। और पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ एक जैन मंदिर है जो बहुत फेमस है दोस्तों। अगला है मध्य भारत का पर्वत श्रेणी दोस्तों, उसे हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं। उसे हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी दक्कन पठार का ही हिस्सा है। दक्कन पठार जो है दक्षिण भारत का, उसी का हिस्सा है। इसे हम पश्चिम क्षेत्र में राजपीपला भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, राजपीपला भी कहते हैं। किसको? हम सतपुड़ा पर्वत को दक्षिण में राजपीपला के नाम से भी हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में इसी सतपुड़ा जंगल को हम महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और इसी महादेव की पहाड़ी पर दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पहाड़ी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1350 मीटर की ऊंचाई है। इस जो है 1350 मीटर की ऊंचाई है। और इस पर्वत के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी एवं दक्षिणी भाग में आपका ताप्ती नदी बहती है। उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अजंता पर्वत।
अजंता पर्वत पूरी तरह से यह महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ गुप्तकालीन चित्रकला पाई जाती है। जैसे अजंता एलोरा के बारे में आप सुने होंगे, तो इसी पहाड़ी में पाई जाती है जो गुप्तकालीन चित्रकलाएँ हैं। इसी में दोस्तों और एक है बालाघाट पर्वत, सतपुड़ा के श्रेणी में ही आता है, ये भी बालाघाट पर्वत है। यह पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैला हुआ है। उसको ध्यान रहे दोस्तों, एक चीज़ और हमें याद रखना है, पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणियों को, तट की श्रेणियों को हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि पर्वत पश्चिमी तट के पहाड़ियों को या पर्वतों को क्या कहा जाता है, तो इसे सह्याद्री कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, सह्याद्री, सह्याद्री कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों आगे हम देखते हैं, तो वह है हमारा दक्षिण भारत का पर्वत या पठार, दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले हम देखते हैं नल्लामलाई पर्वत, जो आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है, कृष्णा नदी जो बहती है, इसी कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में यह स्थित है नल्लामलाई। उसके बाद है दोस्तों अगला जो पर्वत है वह दक्षिण भारत का है, वह है नीलगिरी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नीलगिरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी है नीलगिरी की पर्वत को कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको दोस्तों हम कहते हैं डोडा बेट्टा कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वह है दोस्तों 2637 मीटर है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और यह आपके पश्चिमी तट घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है दोस्तों। यह नीलगिरी है। ये दूसरी सबसे, जो दक्षिण भारत का इसका भी सवाल पूछता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो डोडा बेट्टा। कहाँ पर अवस्थित है, तो नीलगिरी में। तो नीलगिरी किनको जोड़ता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगला पर्वत है दक्षिण भारत में, जिसको हम कहते हैं अन्नामलाई भी कहते हैं, इसको अन्नामलाई भी कहते हैं, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी कहते हैं। और यह केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है वह है 2695 मीटर है। इसको हम कहते हैं अन्नामुडी कहते हैं, इसको दोस्तों हम कहते हैं अन्नामुडी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अन्नामुडी चोटी पर्वत, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है दोस्तों। उसके बाद भारत की स्थल क्षेत्र का सबसे अंतिम पहाड़ है या पर्वत है, वो है कार्डामाम पहाड़। यह भारत का सबसे अंतिम में हिमालय और तमिलनाडु और केरल में यह फैला हुआ है। और इसमें दोस्तों इलायची की खेती होती है, और इंग्लिश में इलायची को कार्डामम कहते हैं, इसलिए इस पहाड़ी का नाम ही रख दिया गया है कार्डामम की पहाड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सीख पाए होंगे, आपको जानकारी मिल पाई होगी। और अगर इस बार इसको देख लीजिएगा तो पहाड़ या पर्वत के बारे में कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। और तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों, और बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फिर बहुत एडिटिंग करना पड़ता है, तब जाकर यह बनता है। अतः आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।